बयानात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 70,000 फरिश्तों ने हमारे प्यारे नबी के कदम को चूमा। मुझे इस वक्त एक बात आपको बतानी है कि इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो शरीर है, उसका जो बदन है, उसमें अगर सबसे मामूली हम किसी चीज को समझते हैं तो कदम को समझते हैं। भाई समझते कि नहीं समझते कदम को? इसीलिए अगर हमको ये कहना हो कि ये आदमी के मेरे यहां कोई वैल्यू नहीं, क्या कहते हैं? ये तो मेरे पैरों की जूती के बराबर है। भाई हम लोग कहते नहीं कहते ये तो मेरे पैरों की जूती के बराबर, ये तो मेरे पांव के बराबर, ये तो मेरे कदम के बराबर। इंसान का जो पूरा बदन है, पूरा शरीर है, उसकी पूरी बॉडी में सबसे मामूली अगर समझा जाता है किसको? पांव को, कदम को। भाई किसको मामूली समझा जाता? कदम को। भैया हमारे मुआशरे में, हमारी जुबान में, वरना अल्लाह ने इंसान के बदन में जितने टुकड़े दिए वो तमाम टुकड़े कीमती है। अगर अल्लाह एक ले ले कोई वापस नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं हमारे आपस की बात बताता हूं कि हमारे यहां इंसान का पांव एक मामूली समझा जाता, उसका कदम मामूली समझा जाता। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को कहा, 70,000 फरिश्तों को कहा कि तुम आगे बढ़ो और मेरे नबी के कदम को चूम लो। चेहरे को नहीं चुमवाया, हाथों को नहीं चुमाया, किसको चुमवाया? कदम को चुमाया। अब मेरे दोस्तों नतीजे पर आप सबको आना है इंशाअल्लाह। भाई कहो इंशाअल्लाह। मैं नतीजे पर आ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आप मेरा साथ दो तो बात बनेगी। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को कहा मेरे नबी के कदम को, अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को कहा कि मेरे नबी के कदम को। और मेरे दोस्तों जिस नबी का कदम इतना मुबारक होगा कि आसमान के फरिश्ते उसको चूमते होंगे, जिस नबी का कदम इतना मुबारक होगा कि आसमान के फरिश्ते उसको चूमते होंगे, तो उस नबी का चेहरा, भाई जिसका कदम इतना मुबारक होगा उसका चेहरा, अरे कहो ना भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग जवाब नहीं दोगे। मैं फिर से आपको पूछूं, जिस नबी का कदम इतना मुबारक कि जिब्राइल चूमे, 70,000 फरिश्ते चूमे, तो मेरे दोस्तों जिस नबी का कदम इतना मुबारक, उस प्यारे नबी का चेहरा, कहो ना, जोर से कहो ना, और जोर से कहो, बहुत मुबारक होगा ना। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये दाएं वाले बेचारे जवाब दे रहे हैं, वरना सामने वाले तो मालूम नहीं कुछ परेशान परेशान नजर आते हैं। मैं जानता हूं मेरे दोस्तों, बयान सुनना जो है ना, अल्लाह ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों देखो, आपने बयानात बहुत सुने, मीठी मीठी टैबलेट बहुत खाई है, कभी कभी कोई कड़वी टैबलेट भी चूस लो, थोड़ा कड़वा तो लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। मेरे दोस्तों भाई मेराज की निस्बत पर हम लोग जमा हुए ना, अरे कहो ना, मेराज की निस्बत पर जमा हुए ना। भाई मैं जिंदों में बयान कर रहा हूं ना, इंसानों में बयान कर रहा हूं ना। भाई ये तो मैं पहली पॉइंट पर आ रहा हूं, पहली पॉइंट कि जिसके कदम को हजरत जिब्राइल ने चूमा, जिस नबी के कदम को 70,000 फरिश्तों ने चूमा, जिसका कदम इतना मुबारक होगा उसका चेहरा। लेकिन अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि जिब्राइल शरीयत के पाबंद नहीं। भाई समझ लेना, जिब्राइल शरीयत के पाबंद नहीं। कुरान करीम उठाकर देखो, कुरान ने इंसान को हुक्म दिया, कुरान ने जिन्नातों को हुक्म दिया, लेकिन फरिश्तों को नमाज का हुक्म, फरिश्तों को कुरान पढ़ने का हुक्म, फरिश्तों को रोजा रखने का हुक्म। कहो ना, साथ में कहो, नहीं ना। जिब्राइल शरीयत के पाबंद नहीं, लेकिन दिल घबराता कि ए प्यारे नबी, अगर आपका दिल टूटा तो खुदा मुझे माफ। और हम लोग शरीयत के पाबंद है ना भाई, शरीयत के पाबंद है ना, आकिल बालिग है ना, कलमा पढ़ा है ना, नबी पर ईमान लाते हैं ना। लेकिन हमको तो कभी डर नहीं आया, हमने कहा कि हाँ जिब्राइल नबी के कदम को चूमेंगे, लेकिन मैं तो यहूदी के चेहरे को चूमूंगा। जिब्राइल नबी के कदम को चूमेंगे और मुझे तो नबी का चेहरा भी अच्छा नहीं लगा।
भाई हमको नबी का चेहरा अच्छा लगा। एक बात और बताऊं, जब मेराज की बात आ गई ना, तो एक बात बताऊं मेरे दोस्तों, एक अजीब अल्लाह की कुदरत है। हम अपने नबी को भूल गए भाई, हम अपने प्यारे नबी को भूल गए। मैं आपको बताऊंगा, आप लोग शायद अभी सोचते होंगे ये मौलाना कैसा कुर्सी पर बैठकर कहते हैं नबी को भूल गए। मैं अभी आता हूं इस बात को बताने के लिए कि हम नबी को कैसे भूल गए, लेकिन मुझे इससे पहले यह बताने दो कि हम नबी को भूल गए, लेकिन अल्लाह की कसम प्यारे नबी हमें कभी कभी नहीं भूले। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी कभी नहीं भूले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिल्कुल ऊपर पहुंच गए, भाई आसमान पर गए ना, उस सफर का क्या नाम है? मेराज। भाई आसमान पर गए ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, कहां पहुंच गए मेरे दोस्तों। और अजीब बात यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर गए तो हर आसमान पर नबियों से मुलाकात की। भाई हर आसमान पर नबियों से। एक अजीब बात यह है मेरे दोस्तों, हमारे बेचारे कुछ भाई ऐसे होंगे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, लेकिन अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि हमारे नबी ने आसमान का सफर किया, हर आसमान पर नबियों से मुलाकात की, कौन से आसमान पर कौन से नबी मिले, कौन से आसमान पर कौन से नबी मिले? कुछ लोग तो जवाब देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोगों को यह जवाब मालूम नहीं मालूम ना। और कल टीवी पर कौन सी सीरियल है, आजकल सूरत में कौन सा पिक्चर हिट जा रहा है, कौन से हीरो की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, मालूम नहीं मालूम। अजीब बात है मेरे दोस्तों, अजीब बात है। जिसकी वजह से हम जमा हुए, जिस मेराज के वाकये के वास्ते हम जमा हुए, अक्सर हमारे भाइयों को सिर्फ इतना मालूम है कि यह मेराज की रात है, लेकिन मेराज की रात में क्या सबक मिला और हमारे नबी को कैसे मेराज मिली, वो हमारे भाइयों को मालूम नहीं मालूम। भाई क्यों नहीं मालूम? इसलिए नहीं मालूम कि मोहब्बत नहीं है। वरना मेरे दोस्तों कितना ही बड़ा मजमा हो, किसी कोने में अपनी चप्पल उतारेगा, लेकिन उसको याद होगा मैंने चप्पल कहां उतारा। भाई याद होता नहीं होता, माफ करना। इतना बड़ा मजमा हो, किसी कोने में जाकर चप्पल उतारेगा, मैं जाकर उतारूंगा, मैं जब बयान खत्म करूंगा मुझे याद कि मैंने मेरी चप्पल कहां उतारा। अरे भाई ये कारी अहमद अली को चप्पल क्यों याद? इसलिए कि चप्पल से मोहब्बत है, उसके पीछे पैसा लगा। मेरे दोस्तों चप्पल से मोहब्बत, लेकिन हमारे नबी ने सातों आसमानों पर किन नबियों से मुलाकात की वो हमें याद है। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत, चप्पल से मोहब्बत हो गई तो चप्पल किस कोने में वो याद है। नबी से मोहब्बत नहीं तो मेरे दोस्तों ये नहीं मालूम कि हमारे नबी ने आसमानों पर किन नबियों से मुलाकात की। भाई आपके चेहरों से ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी बात आप लोगों को बहुत कड़वी लग रही है। मैं कड़वी लग रही बातें? कड़वी लगे तो कह देना, आइंदा सलाबतपुरा में इनको कदम भी रखने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यहां से जाने देना। एडवांस माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन मेरे दोस्तों बात जो कह रहा हूं सही बात कह रहा हूं नहीं कह रहा? इसीलिए मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि भाई जब अपने बच्चों को वाकये सुनाओ, अपनी मां बहनों को कहता हूं जब अपने बच्चों को वाकये सुनाओ तो औलिया अल्लाह के वाकये सुनाओ। भाई औलिया अल्लाह के वाकये सुनाओ। लेकिन आज अजीब बात है, बाप को भी पिक्चर की सूझी है, मां भी टीवी के सामने बैठी है, तो फिर बेटा कहां बैठेगा? बेटा कहां बैठेगा? टीवी के सामने बैठेगा। और वही बेटा मदरसे में कुरान करीम याद करता है, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, 1 पारा याद, 2 पारा याद। उसके बाद बच्चे ने याद करना बंद कर दिया। बच्चे ने मां को कह दिया मुझे हाफिज नहीं बनना, तो मां कहती है हाँ मेरे बेटे पर किसी ने नजर डाली या किसी ने जादू कर दिया। हाँ तेरे बेटा ही मिला था जादू करने के लिए। भाई कोई नजर नहीं, कोई जादू नहीं। तेरे घर में टीवी वो अल्लाह की लानत है, और तेरे बेटे के सीने में कुरान वो अल्लाह की रहमत है। जहां लानत होगी वहां अल्लाह की रहमत। सीधा जवाब है भाई, सीधा जवाब है कि नहीं? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों जरा होश के साथ सुनो तो बात बनेगी इंशाअल्लाह। थोड़ी कड़वी बात हो अल्लाह के वास्ते बर्दाश्त कर लो, लेकिन आज हम सबको इंशाअल्लाह एक नतीजे पर पहुंचना, मुझे भी पहुंचना, आपको भी पहुंचना। भाई पहुंचेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपनी मां बहनों को यही कह रहा था कि अल्लाह करे कि ऐसी बड़ी रातों के अंदर हर मां अपने बच्चे को मेराज का वाकया बताए, हर मां अपने बच्चे को औलिया की सीरतें पढ़कर सुनाए। बहुत सी मर्तबा देखा हमने,
हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि मौलाना हम तो ख्वाजा के दरबार में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहो ना, जोर से कहो ना, कहां जा रहे हैं? और ख्वाजा के दरबार में जाना कोई गुनाह है? अरे कोई गुनाह है? भाई सुनो, बिल्कुल सच्चा फतवा आपको देता हूं, माफ करना, औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखना जरूरी है। औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखना जरूरी है। जाओ, ख्वाजा के दरबार में जाओ, अजमेर जाओ, इससे आपको कोई नहीं रोकता, बल्कि रोकने वाला गुनहगार होगा, रोकने वाला। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कैसा ख्वाजा के दरबार में जाता? वीडियो कोच बस में जाता। कौन सी बस में जाता? हाँ, वीडियो कोच बस में जाता, नमाजें छोड़ छोड़ के जाता, वहां ख्वाजा के दरबार में पहुंचा, फातिहा पढ़ा, वापस वीडियो कोच में बैठा और वापस आ गया। रास्ते में नमाजें छोड़ा, रास्ते में हीरो को देखा, रास्ते में हीरोइन को देखा, रास्ते में गाने सुना, रास्ते में आंखों का गलत इस्तेमाल किया और ख्वाजा के दरबार में गया, फातिहा पढ़ के वापस आया। कल कयामत के दिन ये ख्वाजा भी कहेंगे, अरे तू ना आया होता तो अच्छा होता। अरे मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं जाने से रोकता नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचो, हम किसके दरबार में जा रहे? हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन कौन थे मेरे दोस्तों? वो हमारे बच्चों को नहीं मालूम कौन थे, वो हमारे बच्चों को नहीं मालूम। हाँ, दुनिया में कौन कौन खान ऊपर आता है वो मालूम है, लेकिन हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कैसे ऊपर आए वो हमारे बच्चों को नहीं मालूम। उठाओ बच्चों को और पूछो, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कौन थे? जुनैद बगदादी कौन थे? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन थे? मेरे दोस्तों, हमारे बच्चों को कहो ना, हमारे बच्चों को, जोर से कहो, हमारे बच्चों को। हाँ, उसमें ताज्जुब की बात नहीं, बड़ों को भी नहीं मालूम। आप इत्मीनान से कहते हो बच्चे को नहीं मालूम, तो बड़ों को मालूम है मेरे दोस्तों। यह हमारी दीन से दूरी की बात है मेरे दोस्तों, दीन से दूरी की बात है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको सही समझने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों की दास्तानें सुनाओ। आज हम लोगों के दिल जो है ना, दिल एक दूसरे की जलन में भरे हुए हैं, माफ करना, है ना। आज एक मुसलमान तरक्की करता है तो दूसरे मुसलमान को, बल्कि मैं तो कहता हूं और बहुत खुलकर कहता हूं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए कि मेरे दोस्तों, हम मुसलमानों को, चाहे सूरत शहर हो या कोई भी शहर हो, जितना नुकसान हमको अपनों से पहुंचा, गैरों से नहीं पहुंचा। जितना नुकसान हमको, कहो ना भाई, हिम्मत से कहो, जितना नुकसान हमको अपनों से पहुंचा, गैरों से नहीं पहुंचा। मेरे दोस्तों, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जलन, जेलसी और हसद को दिल में लेकर बैठता। एक मुसलमान तरक्की करता, दूसरे भाई को रात को सोने के वक्त टेबलेट खानी पड़ती है। उसने दुकान खरीदा, तू रात को टेबलेट क्यों खाता? अरे भाई, हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसे? मेरे दोस्तों, आज इंसान ने इंसान पर रहम करना छोड़ा, मुसलमान ने मुसलमान पर रहम करना छोड़ा, वरना हमारे औलिया अल्लाह की दास्तानें उठाओ। मेरे दोस्तों, हमारे औलिया ने हमें यह सबक पढ़ाया कि तू अपनों पर रहम करना, गैरों पर रहम करना, यहां तक के जानवरों पर भी रहम करना। भाई सिखाया नहीं सिखाया? मैं एक अल्लाह वाले का जब नाम आ गया तो मैं आपको एक बात सुनाऊं, बड़ी अजीब बात, दिल को हिला देने वाली बात है मेरे दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले हम दमन में एक जगह पर पहुंचे, वहां भी मैंने हमारे बहुत से भाइयों को सुनाया। मेरे दोस्तों, ये बहुत सुनने की बात है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। नाम आपने सुना होगा, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। पूरा नाम याद न रहे, इतना नाम याद रखो, हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह। भाई याद रहेगा इंशाअल्लाह। लिखा है कि ठंडी का जमाना था, रात का सन्नाटा और चिलचिलाती हुई ठंडी, बहुत सख्त ठंडी। और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा कि रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे। अब वो छोटा सा झोपड़ा, रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे। अब उनके झोपड़े के बाहर एक छोटी जगह थी, वहां पर वो तहज्जुद पढ़ रहे और बिल्कुल चिलचिलाती हुई ठंडी है। अब जो भी तहज्जुद पढ़ना थी पढ़ी, दुआ मांगना था मांगा। जब वापस अपने कमरे के अंदर आए, कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। जब वापस अपने कमरे पर आए तो अपनी जो चारपाई थी, जो छोटा सा खटिया था, उस पर देखा